नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुरेश प्रेहार आप सभी का स्वागत करता हूं आज इस वीडियो में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से सीखेंगे कि माइंडफुलनेस क्या होता है। दोस्तों, माइंडफुलनेस एक ऐसी विधि है जिसके माध्यम से हम अपने माइंड को एक नई ऊर्जा दे सकते हैं। और ये विधि सीबीटी थेरेपी, जो कि कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी है, उसका भी एक बहुत ही ज़्यादा अहम हिस्सा है, अहम भाग है। अगर हम माइंडफुलनेस पर बहुत ही अच्छे से अपना ध्यान देते हैं तो यूँ मान के चलें कि हमारी ऊर्जा बहुत ज़्यादा बचती है। आप अपनी पूरे जीवन में बहुत सारी ऊर्जा खत्म कर देते हो, जिस ऊर्जा को आप बचाया जा सकता है, जिस ऊर्जा से आप बहुत कुछ नया कर सकते थे। ये बात सिर्फ और सिर्फ आपको आज का जो दिन है, आप ये वीडियो जब भी देख रहे हो उसके जस्ट पहले का दिन उठा लो। सुबह से लेकर जब आप उठे और शाम को जब आप सोए हो, उसके बीच का जितना टाइम है उसमें से कितनी एनर्जी आपने व्यर्थ ही गंवा दी। ये बात आपको बहुत अच्छे से अगर आप आकलन करें तो पता चल सकता है कि हमारा माइंड ना चाहते हुए भी ऐसे काम में, ऐसी जगह पे इन्वॉल्व हो जाता है जहाँ पर हमारी बहुत ज़्यादा एनर्जी लग जाती है। और दोस्तों, आज के टाइम में जहाँ पर 5G का ज़माना है, जहाँ पर स्मार्टफोन्स हैं, इस मोबाइल के अंदर बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं, इंस्टाग्राम है, रील्स हैं, और ऐसे में डिस्ट्रैक्ट होना बहुत ही आम बात है। ये बिल्कुल उसी प्रकार से जैसे मान लो आप एक बहुत ही शानदार गाड़ी, जो कि लगभग 250 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से चल सकती है, उसको लेकर रोड पर चल रहे हो, लेकिन आपसे उसकी स्पीड को कंट्रोल में नहीं हो जा पा रहा और आप उस रोड से उतर गए हो। आप जैसे ही रोड से उतर जाते हो तो स्पीड कम हो जाती है, आपकी एनर्जी लॉस होती है, आप ताकत लगाते हो लेकिन स्पीड नहीं बन पाती, आप आगे बढ़ने से रुक जाते हो। फिर आप उस गाड़ी को कैसे ही करके वापस रोड पर लेकर आते हो और फिर आप चलते हो, लेकिन स्पीड ज़्यादा हो जाती है, फिर आप रोड से उतर जाते हो। अल्टीमेटली एनर्जी का लॉस होता है। दोस्तों, आपके अपने माइंड को अगर हम सही डायरेक्शन में लगा सकें तो इसके लगाने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है माइंडफुलनेस थेरेपी, या फिर माइंडफुलनेस का अपना जो सिद्धांत है वो इसी काम में आता है। दोस्तों, ये क्या सिद्धांत है, इसको मैं और थोड़ा सा डिटेल में बताऊं तो कुछ इस प्रकार से है कि आपको अपने माइंड को बहुत अच्छे से मैनेज करना है कि उसकी स्पीड कंट्रोल में रहे, वो उसी दिशा में चले जहां पर उसको चलना है, और वो एक अच्छी दशा से वो अपना जो रास्ता है उसको पार कर सके। कैसे करते हैं माइंडफुलनेस, और माइंडफुलनेस खास तौर पर किन के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होता है। दोस्तों, अगर आपके माइंड के अंदर बहुत ज़्यादा विचार आते हैं, तरह तरह के विचार आ रहे हैं, ओवर थिंकिंग के आप शिकार हो रहे हो, आप किसी भी प्रकार की अगर एंजाइटी में हो और वो एंजाइटी आपसे कंट्रोल नहीं हो रही है, तो उस वक्त माइंडफुलनेस बहुत अच्छे से काम देगा। ये एक बीच की स्टेज होती है जहाँ पर अगर बहुत ज़्यादा एंजाइटी आ जाए तो हमें उसके लिए मेडिसिन भी देनी पड़ती है। बहुत ज़्यादा, अगर बहुत ही ज़्यादा जिसमें सुसाइडल आइडिएशन हो और इंसान अगर पैनिक हो तो उसको एडमिट भी करना पड़ता है हॉस्पिटल में। लेकिन उससे पहले घर पे ही एक टूल आपको दिया जा रहा है जिसके माध्यम से आप अपने माइंड को कंट्रोल में करेंगे, आप अपने एंजाइटी कंट्रोल में करेंगे। दोस्तों, जब माइंड में बहुत सारे विचार आते हैं, जब आप एंजाइटी में होते हो, तो आप फ्यूचर का बहुत ज़्यादा देखते हो, फ्यूचर के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हो, कहीं ऐसा ना हो जाए। इस तरह से एग्ज़ाम में क्या होगा, बच्चों की टेंशन, घर की टेंशन, पड़ोसियों की टेंशन, बिजली का बिल आया तो टेंशन, बिजली आई तो टेंशन, बिजली ना आए तो टेंशन, पानी आया तो टेंशन, पानी ना आए तो टेंशन, बहुत सारी टेंशन। और जब आपका मन बहुत उदास होता है, जब आप डिप्रेशन में होते हो, तो दोस्तों आप पास्ट की बहुत ज़्यादा सोचते हो कि हमारे पास्ट में पहले ऐसे हुआ था, मेरे साथ में बहुत बुरा हुआ है, इस तरह से हमारी ज़िंदगी थी। और पास्ट की जो बहुत सारी जो चीज़ें हैं, उसको याद करके, पहले कोई घटना होगी उसको याद करके बहुत ज़्यादा दुखी होते हो। तो न आप ज़्यादा फ्यूचर में रहो, न आप ज़्यादा पास्ट में रहो, पास्ट से हमें सीखना है।
जो भी खराब चीज़ें हुई उनसे हमें सीखना है और फ्यूचर के लिए हमें आज काम करना है। फ्यूचर हमें दिशा दे रहा है, हमें जाना किस रास्ते पे है वो हमें फ्यूचर दिखा रहा है। हमें जाना कैसे है यानी कि दशा जो हमारी है वो पास्ट हमें सिखा रहा है। तो दोस्तों हमें अल्टीमेटली आज का जो टाइम है, जो प्रेजेंट टाइम है, जो अभी का टाइम है, उस पर हमें अपना पूरा ध्यान, अपना पूरा लेजर साफ जो फोकस है वो रखना है और इसके लिए हमें माइंडफुलनेस जो थेरेपी है वो बहुत ही शानदार काम करती है। दोस्तों इसको कैसे किया जाए? तो इसके लिए एक बहुत ही आसान सा तरीका है। माइंडफुलनेस का मतलब है कि आप अपनी स्पीड को धीरे-धीरे कम करें। कैसे करोगे? सबसे पहले आप आराम से, शांति से, अच्छा सा एक वातावरण, जो शांति का वातावरण है, उसके अंदर आप बैठ जाएँ, रिलैक्स करें, पहला स्टेप। उसके बाद दोस्तों आप चाहो तो आलती-पालती मार के या फिर आप चाहो तो भले चेयर पर बैठ सकते हो, आप चाहो तो भले आप आराम कर सकते हो पीछे पीठ लगा के, लेकिन आपको रिलैक्स करना है, स्पीड को कम करना है। उसके तुरंत बाद आपको भले आप आँखें बंद कर सकते हो, कई लोगों को आँखें बंद करने में परेशानी होती है, विचार बहुत ज़्यादा चलते हैं, तो आँखें खोल के भी कर सकते हो। करना क्या है? आपको ध्यान लगाना है, कहाँ पे? तीसरे स्टेप में दोस्तों आपको अपने साँसों पर ध्यान लगाना है, कि आपकी जो साँसें हैं वो आ रही है और साँसें जा रही है। लंबी-लंबी जितनी थोड़ी-सी लंबी आप जो साँसें खींच सकते हो और थोड़ी-सी साँसें छोड़ सकते हो और साँसों पर आपका ध्यान। ये 1 से 2 मिनट तक रहेगा। उसके तुरंत बाद ध्यान आपके कंट्रोल में आने लग जाएगा। जैसे ही कंट्रोल में आए तो आप साँसों से 1 कदम ऊपर चलते हुए 4 नंबर जो स्टेप है उसके अंदर अपने विचारों पर ध्यान लगाओगे कि आपके कौन से विचार आ रहे हैं और कौन से विचार जा रहे हैं। कौन सा विचार आपके आया और आप शांति का अनुभव करते जाओगे, धीरे धीरे बॉडी को रिलैक्स करते जाओगे। जैसे जैसे बॉडी रिलैक्स होगी, जैसे जैसे विचारों को ऑब्जर्व करना है, न आपको विचारों को रोकना है, न आपको कहीं और चीज़ पर इतना ज़्यादा ध्यान लगा देना है कि बाकी के विचार बंद हो जाए। वो विचार अपने आप बंद अगर होते हैं इसी बेस्ट टेक्निक से, तो सबसे अच्छे से आप माइंडफुलनेस कर पाओगे। ये एक प्रैक्टिस की विधि है। तो 4 नंबर स्टेप में हमने विचारों पर ध्यान दिया और विचार धीरे धीरे कम होने लग गए। दोस्तों जैसे ही विचारों की स्पीड कम होती है, जैसी स्पीड 50, 40, 30, 20, 10, 5 स्पीड यानी कि बहुत ही कम विचार आ रहे हैं, 1 मिनट में कोई 1-2 विचार आ रहे हैं, तो उसके बाद में आपको स्टेज 5 तक पहुंचना है और वो है विचार शून्यता की स्टेज। यानी कि इसके अंदर बहुत ही आराम से डीप लेवल पर आकर आप आराम से बैठे हो और माइंड में कोई भी विचार नहीं आ रहा। आप अगर पानी पी रहे हो तो सिर्फ और सिर्फ पानी पी रहे हो। आप अगर वहाँ पर कुछ लिख रहे हो तो सिर्फ लिख ही रहे हो। इसके अलावा आपका कोई माइंड में विचार नहीं आ रहा। तो इस ऐसी जो आइडियल सिचुएशन है, ये हमारा लक्ष्य है, हम इसकी ओर जाएँगे। पहले दिन हो सकता है ये लक्ष्य आपको नहीं मिले, लेकिन अभ्यास के बाद अगर आप प्रैक्टिस करते हो तो आपका फ़ोकस बहुत ही शानदार हो जाएगा। आप जब कोई ये काम कर रहे हो तो उस वक़्त सिर्फ़ और सिर्फ़ वही काम करोगे। इसके अलावा आपका जो ध्यान है वो किसी और काम के अंदर नहीं जाएगा। जैसे ही कोई डिस्ट्रैक्शन आती है तो आपका माइंड होश में होगा पूर्णतया कि मुझे ये काम करना है, ये काम इम्पोर्टेंट है लेकिन इसको मैं अभी नोट कर लेता हूँ, ये पहले काम खत्म होगा फिर मैं इस काम को करूँगा। आपका माइंड बहुत ही अच्छे से ऑर्गेनाइज हो जाएगा। तो ये थेरेपी बहुत ही काम की थेरेपी है, स्टूडेंट्स के लिए बहुत काम की है, जो लोग बिजनेस करते हैं उनके लिए काम की है, जो लोग घर को संभालते हैं या कोई जॉब करते हैं उनके लिए, सबके लिए बहुत ही काम की थेरेपी है। आपकी जो प्रोडक्टिविटी है उसको बहुत ही बढ़ाती है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपके लिए ये वीडियो बहुत अच्छे से काम में आया होगा और ये थेरेपी के बारे में आपने कुछ नया चीज़ जानने को मिला होगा। अगर आप सीबीटी थेरेपी का पूरा कोर्स लेना चाहते हो तो वो हमारी वेबसाइट पर उपलब्ध है और उसका लिंक इसी वीडियो के साथ में दिया हुआ है। और आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक ज़रूर करें, आपकी बातों को हम तक कमेंट के थ्रू पहुँचाएँ और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन भी दबाएँ। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।